Hi everyone, welcome to MBA पाठशाला. This is Vijay, your quant and LRDI mentor. Right, so ये हमारा फोर्थ लेसन होने वाला है in the series of LRDI videos, right? And ये स्पेसिफिकली हमारा सेकंड सेशन होगा on the topic arrangements. ठीक है, लास्ट क्लास में भी हमने अरेंजमेंट में एक लीनियर अरेंजमेंट वाला सेट सॉल्व किया था. अभी हम बेसिक्स पे थोड़ा ज्यादा फोकस कर रहे हैं, राइट? कैसे हम लीनियर अरेंजमेंट से डील करते हैं, कैट में किस टाइप के प्रॉब्लम्स आते हैं, राइट? सो उसी पर्टिकुलर सीरीज में ओवरऑल अगर देखोगे तो फोर्थ वीडियो है. एंड अरेंजमेंट्स टॉपिक हमने स्टार्ट किया है, अरेंजमेंट टॉपिक में हमारा सेकंड वीडियो है. ठीक है, पहले जो हमारे इस पूरी प्लेलिस्ट में पहले जो दो वीडियोस है वो थोड़े पजल्स पे हैं, स्पेसिफिकली पजल्स विच आर रिलेटेड टू ब्रेन डेवलपमेंट, राइट? कैक्यूरो है एंड फुटोशिकी, वो दो पजल्स हमने सॉल्व करना सीखा था. तो अगर तुमने वो वाला वीडियो नहीं देखा है स्टार्टिंग से, तो आई वुड हाईली रिकमेंड कि आप स्टार्टिंग से इस प्लेलिस्ट के वीडियोस देखना स्टार्ट करो, बिकॉज एवरीथिंग इज देयर एट अ पर्टिकुलर पॉइंट बिकॉज ऑफ सर्टेन रीजंस. मैंने आपको वहां पे थोड़ा समझाया भी है कि आपको कहां से एक्चुअली में स्टार्ट करना चाहिए, राइट? सो लेट्स स्टार्ट. तो बेसिकली हम आज अरेंजमेंट्स करेंगे. लीनियर अरेंजमेंट का अगेन एक सेट लाइक उठाएंगे. ये सेट थोड़ा प्रीवियस ईयर बेस्ड है, राइट? तो इसमें आपको एक लाइक कैट में किस टाइप से लीनियर अरेंजमेंट एक्चुअली में पूछा जाता है उसका भी आपको एक फेयर आइडिया मिल जाएगा, इसलिए मैंने सेट इंक्लूड किया हुआ है. ऑल्सो वी आर गोइंग टू स्टार्ट विद आवर अर्जुना बैच. ये हमारा कैट 24 के लिए सेकंड बैच होने वाला है. इससे पहले भी हमारा बैच था. दिस इज गोइंग टू बी द नेक्स्ट बैच फॉर कैट 24. पूरा कॉम्प्रिहेंसिव प्रोग्राम है. कैट है, ओमेट्स है, एवरीथिंग, लाइक इसमें पूरे मॉक्स है, स्टडी मटेरियल, लाइव क्लासेस एंड एवरीथिंग इज देयर, राइट? इंक्लूडिंग जीडीपीआई. तो पूरा एक कॉम्प्रिहेंसिव प्रोग्राम है. इफ यू वांट टू एनरोल विद अस, यू कैन जस्ट गो इन द डिस्क्रिप्शंस. आप वेबसाइट पे भी जा सकते हो, आप ऐप पे भी जा सकते हो. ठीक है, यू कैन एनरोल विद अस. कुछ डिटेल्स अगर आपको चाहिए स्पेसिफिकली, हमने बहुत सारी वीडियोस भी बनाई हुई है, प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएगा, ठीक है, हमारे चैनल पे. अलॉन्ग विद दैट यू कैन ऑल्सो कॉल अस टू गेट मोर इन्फॉर्मेशन. एंड ये हमारा कैट 23 के लिए जीडीपीआई बैच है, राइट? सो हम 10 से स्टार्ट कर रहे हैं, राइट? पूरा कॉम्प्रिहेंसिव प्रोग्राम है. आपको पूरी डिटेल्स मिल जाएंगी इस पर्टिकुलर स्क्रीन पे, ठीक है? अगेन डिस्क्रिप्शन में आपको इसके लिंक्स भी मिल जाएंगे. नाउ लेट्स स्टार्ट सॉल्विंग दिस पर्टिकुलर सेट. सो अगेन लाइक द प्रीवियस वीडियो, आई मूव आउट ऑफ द स्क्रीन फर्स्ट. आप एक बार वीडियो को पॉज करना यहाँ पे, इसी पर्टिकुलर मूवमेंट पे एक बार आप ये सेट खुद से ट्राई करने का कोशिश करो, ठीक है? एंड देन विल मूव ऑन टू द सॉल्यूशंस, ठीक है? तो आई होप यू टुक अ स्क्रीनशॉट एंड सॉल्व दिस. नाउ लेट्स स्टार्ट रीडिंग दिस पर्टिकुलर सेट एंड लेट्स स्टार्ट अंडरस्टैंडिंग हाउ टू implement all the given conditions into a single uniform structure, and through that we'll be trying to solve all these four problems, right? So I'll take you to the next slide. Let's start reading this. Let's start putting down all the possible information we can do. ठीक है, लेट्स स्टार्ट रीडिंग दिस. दिस डजंट लुक वेरी लेंथी सेट, राइट? बहुत लेंथी सेट में काउंट नहीं होगा, राइट? तो लेट्स स्टार्ट रीडिंग दिस. 7 कंडीशंस. सो अ सुपरमार्केट हैज टू प्लेस 12 आइटम्स कोडेड A to L, राइट? लेट्स चेंज द कलर. So a supermarket has to place 12 items coded A through L. So A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L. So there are total 12 items in shelves numbered 1 to 16. So that is the first piece of information we have. We have a total of 16 shelves, but a total of 12 items are to be placed. मतलब कहीं ना कहीं कुछ आपके positions होंगे, कुछ shelves होंगे which are going to be vacant. तो for example, if I can start writing down the shelf number, because ultimately मेरे को position करना पड़ेगा, तो I need 16 spots. ठीक है, तो आप लिखना स्टार्ट कर सकते हो. मे बी जैसे 1 2, आई विल क्विकली राइट दिस डाउन. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 and 13 14 15 and 16. So these are my 16 shelves, right? I hope you get this. Now इसको थोड़ा डिस्ट्रीब्यूट कर लेते हैं. This is all being done for clarity purpose, ठीक है? ये लाइंस बनाना इतना इंपॉर्टेंट नहीं है कैट के रिस्पेक्ट से, पर ठीक है, फिर अंडरस्टैंडिंग दिस थोड़ा क्लियरली क्लैरिटी लाने के लिए मैं आपको लाइंस बनाया, ठीक है? Now A through L have to be placed in these 16 shelves. Now 5 of these items are of type biscuits. 3 are types of candies, and the rest are types of savories. So basically these 12 items, right, from A through L, these are actually divided into 3 categories. Now there are 3 categories. The first one is biscuits. Let's just simply denote this by B. तो biscuits के total कितने हैं? 5 articles हैं, 5 types हैं. Then 3 are types of candies.
तो कैंडी के कितने आपके आर्टिकल्स हैं कैंडी टाइप वाले? देयर आर 3 आर्टिकल्स, ठीक है। देन फाइनली एंड द रेस्ट आर टाइप ऑफ सेवरीज, सो बी, सी एंड फाइनली एस डिनोट कर देते हैं सेवरीज के लिए। टोटल आइटम्स कितने हो गए? 5 + 3 8। टोटल कितने थे आपके पास? ये 12. That simply means 12 - 8 savories will be 4 in number. So 5 आर्टिकल आपके बिस्किट्स हैं, 3 आर्टिकल आपके कैंडी टाइप है एंड 4 आर्टिकल आपके सेवरीज है। That is the next piece of information. Only one item can be kept in a shelf. सिंपल सी बात है, 16 स्पॉट्स में से हर स्पॉट पे कोई एक ही आर्टिकल अल्टीमेटली आप प्लेस करोगे, ठीक है। नेक्स्ट, आइटम्स हैव टू बी प्लेस्ड सच दैट ऑल आइटम्स ऑफ सेम टाइप are clustered together, right? Now the first part of this, अभी उसके आगे भी इंपॉर्टेंट है, the first part of this, all items of the same type, इसका क्या मतलब हुआ? टाइप यहां पे क्या है? 3 ही है ना, either they are biscuits or they are candies or they are savories. तो all items of the same type, for example कितने बिस्किट्स हैं आपके पास? 5 टाइप के बिस्किट है, देन 3 टाइप के कैंडीज है, 4 टाइप के आपके सेवरीज है। तो एक टाइप पूरा एक साथ आएगा, क्लस्टर्ड टुगेदर, मतलब दे विल नॉट बी सेपरेटेड। ऐसा नहीं है कि इधर कहीं पे कुछ शेल्फ पे बिस्किट रखा हुआ है, फिर इधर कुछ शेल्फ पे बिस्किट रखा हुआ है और बीच में कहीं कैंडीज भी प्लेस है, ऐसा नहीं है। जितने भी आपके बिस्किट हैं जो कि 5 इन नंबर है, जितने भी आपके कैंडीज है विच आर 3 इन नंबर, जितने भी आपके सेवरीज है विच आर 4 इन नंबर, हमेशा एक साथ रहेगा। तो पूरा बिस्किट एक साथ, पूरा कैंडीज एक साथ, पूरा सेवरीज एक साथ। उसमें क्या ऑर्डर है वो चेंज हो सकता है पहले सारे सेवरीज हो, फिर बिस्किट हो, फिर कैंडी हो, और द अदर वे अराउंड। So these can have multiple combinations, but they will be clustered together. So that was the first part of this statement. The next part, with no empty shelf between items of the same type. तो ये भी बहुत क्लियरली उसने बता दिया कि सारे बिस्किट साथ में आएंगे और वो जो साथ में आएंगे उनके बीच में कुछ गैप नहीं होगा। फॉर एग्जाम्पल, अगर 1 वाला बिस्किट है ना, राइट, तो 2 वाले को भी बिस्किट होना पड़ेगा, 3 को भी बिस्किट होना पड़ेगा, 4 को भी होना पड़ेगा, 5 को भी होना पड़ेगा, बिकॉज टोटल आपके 5 बिस्किट्स हैं। तो बिस्किट्स विल नॉट बी सेपरेटेड, बिस्किट्स के बीच में कोई भी गैप नहीं होगा। तो कंटिन्यूअसली 5 स्पॉट्स बिस्किट ऑक्यूपाई करेगा, चाहे वो जहां पे भी आएगा। द सेम इज ट्रू फॉर अदर टाइप्स एज वेल, राइट? क्लियर? ये पार्ट आई होप आपको सबको समझ में आया। And also एक और कंडीशन, and at least one empty shelf between 2 different types of items. Now ये कैसे इंटरप्रेट करना है? इसमें वो बेसिकली क्या बोलना चाह रहा है कि जैसे बिस्किट सारे साथ में आएंगे, कैंडी सारे साथ में आएंगे, सेवरी सारे साथ में आएंगे, ये जो डिफरेंट टाइप्स है, दैट इज बिस्किट, कैंडीज एंड सेवरीज, इनके बीच में वो जो ग्रुप्स आप फॉर्म कर दोगे ना, 5 का ग्रुप, 3 का ग्रुप और 4 का ग्रुप, इन ग्रुप्स के बीच में क्या होना चाहिए? एटलीस्ट 1 एम्प्टी शेल्फ होना चाहिए बिटवीन 2 डिफरेंट टाइप्स। मतलब बिस्किट है और फॉर एग्जांपल कैंडी है, राइट? तो बिस्किट और कैंडी के बीच में एटलीस्ट एक एम्प्टी शेल्फ होना चाहिए, ये वो बोल रहा है। एटलीस्ट एक, मतलब एक से ज्यादा भी हो सकता है, बट एटलीस्ट आपके सेपरेटेड रहेंगे ये ग्रुप्स। इसने बहुत क्लियरली समझा दिया। नाउ द फाइनल पार्ट ऑफ दिस, at most 2 empty shelves can have consecutive numbers. लिखने का तरीका चेंज हुआ, वो चाहता तो यहीं पे बोल सकता था at least 1 empty shelf between 2 different types of items and at most 2. वो वही जो डायरेक्टली बोल सकता था ना at most 2, वो यहीं पे उसने फिर एक नई लाइन से डिनोट करा, क्योंकि इनडायरेक्टली वही बोलना चाह रहा है at most 2 empty shelves can have consecutive number. तो empty shelves कहां है? टाइप्स के बीच में है ना empty shelves। तो empty shelves में एटलीस्ट 1 तो होगा ही, एक कम से कम 2 ग्रुप आपके एक empty shell से सेपरेटेड रहेंगे, वो ये बता दिया। ये वाला क्या है, जो empty shells है ना, 8 मैक्स कितने कंसेक्यूटिव नंबर ले सकता है, मतलब कंटिन्यूस जो empty shelf है तभी कंसेक्यूटिव नंबर होगा। फॉर एग्जांपल 7 8 8 9, इस तरीके से कंसेक्यूटिव ही होगा। और मैक्स टू मैक्स कितना हो सकता है आपका? 2 हो सकता है। एट मोस्ट 2 एम्प्टी शेल्स कैन हैव कंसेक्यूटिव नंबर्स, राइट? तो ओवरऑल ये पूरा जो आपका सिनेरियो है वो इतना सा है जितना समझ में आया। बिस्किट्स एक साथ, कैंडीज एक साथ, सेवरीज एक साथ, ये कंडीशन है। उसके बाद ये जो ग्रुप्स होंगे बिस्किट, कैंडीज एंड सेवरीज के, ये ग्रुप्स आपस में कम से कम एक एम्प्टी शेल से डिवाइडेड होंगे एंड एट मोस्ट 2 एम्प्टी शेल से डिवाइडेड होंगे। तो या तो एक एम्प्टी शेल होगा या तो मैक्स टू मैक्स 2 एम्प्टी शेल होगा। दिस इज द ब्रॉडर कंडीशन विच वी हैव टिल नाउ। ठीक है, ये हमारी ब्रॉडर कंडीशन जो कंडीशंस में थी अपने पास, वो हमने यहां पे पढ़ लिया। आई होप इस पर्टिकुलर पॉइंट तक सबका क्लियर है। नाउ लेट्स मूव फॉरवर्ड। वो
प्लेस करने की एक्चुअली बारी आती है। तो उसके लिए कंडीशंस दिए हुए अपने पास। नाउ विल हैव टू स्टार्ट रीडिंग ऑल द कंडीशंस वन बाय वन। द फर्स्ट कंडीशन, A and B are to be placed in consecutively numbered shelves in increasing order. Now every statement, every word has a meaning to it, right? वो meaning आपको lose नहीं करना पड़ेगा, नहीं तो कहीं ना कहीं सेट आपका गलत हो सकता है। Please keep it in mind. Let's read this again. A and B are to be placed in consecutively numbered shelves in increasing order. ये दोनों इंपॉर्टेंट है। पता है कैसे? ये जो फर्स्ट पार्ट है ना, वो ये बोल रहा है कि A and B जो आर्टिकल्स हैं, ये A to L में A और B जो होंगे वो कंसेक्यूटिव नंबर शेड्स होंगे। अगर मैं सिर्फ यहां तक पढ़ता, अभी ये इंक्रीजिंग ऑर्डर अगर मैं छोड़ देता, तो ए एंड बी आर टू बी प्लेस्ड इन कंसेक्यूटिवली नंबर्ड शेल्स, इसका सिर्फ इतना मीनिंग निकलता यहां तक के पार्ट का कि ए और बी कंसेक्यूटिव होंगे। लेकिन फिर एक लाइक देयर अराइजेस अ बिगर क्वेश्चन कि ए एंड बी तो आप कंसेक्यूटिव बोल रहे हो, बट उनमें ऑर्डर तो आपको नहीं पता है ना। इट कुड हैव बीन ए फॉलोड बाय बी और इट कुड हैव बीन बी फॉलोड बाय ए, राइट? तो दोनों पॉसिबिलिटी एग्जिस्ट करती अगर मैं यहां तक की बात करता, इस पार्ट को अगर मैं हटा के पढ़ता। कंसेक्यूटिव से इतना मीनिंग क्लियर होना चाहिए, राइट? तो प्लीज डोंट अज्यूम थिंग्स, ये सब इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, बेसिक्स में हम काम कर रहे हैं। बट वी हैड दिस वर्ड ऑल्सो इन इंक्रीजिंग ऑर्डर, मतलब जिस तरीके से, जिस ऑर्डर में यहां पे क्वेश्चन में मेंशन्ड है, स्टेटमेंट में मेंशन्ड है ना, उसी ऑर्डर में कंसेक्यूटिव होगा। एंड हेंस दिस एंटायर स्टेटमेंट सिंपली सेज कि ए will be directly followed by B. इनका क्लियर कट ऑर्डर होना चाहिए। तो इसको मैंने एक बॉक्स में रख दूंगा। मेरे को हमेशा याद रहेगा कि ए एंड बी को एकदम साथ में होना चाहिए, ए पहले आएगा फिर बी आएगा। ऑल्सो एक सिंपल कंक्लूजन ये भी है कि बिकॉज ए एंड बी साथ में है, तो ये दोनों जो आर्टिकल्स होंगे वो सेम टाइप का ही हो सकता है। बिकॉज ये डिफरेंट टाइप के अगर होते तो इनके बीच में गैप आता, डेफिनेटली आता ना, बिल्कुल ये हमने समझा था। तो ए बी आर ऑफ द सेम टाइप, कौन सा टाइप है अभी ये नहीं पता है अपने को, ठीक है? बट ये इंफॉर्मेशन इज डन कंप्लीटली। Then let's move on to the second one. I and J are to be placed in consecutively numbered shells, both higher numbered than the shells in which A and B are kept. Now, let's break this down. First part is I and J, again, two boxes, two articles. I and J are to be placed in consecutively numbered shells. Now, this is very similar to the first statement, but there is nothing like an increasing order mentioned. यहां पे increasing order वाला वो phrase missing है, इसीलिए यहां पे अब इंपॉर्टेंट हो जाएगा कि आप इस वाले पार्ट से यहां तक I and J are to be placed in consecutively numbered shells. इससे सिर्फ आप इतना कंक्लूड कर सकते हो कि I and J will be consecutive. Now it could be I followed by J or it could be J followed by I. I hope you're getting my point here, right? दोनों पॉसिबिलिटी एग्जिस्ट करेगी। Now आगे क्या बोला था? ठीक है, कंटिन्यूअस तो होंगे I and J, both higher numbered than the shells in which A and B are kept. That simply means कि I J अगर मैं ऐसे लिख दूं तो मेरे को ना याद रहेगा, इट कुड बी I फॉलोड बाय J और J फॉलोड बाय I। अगेन एक बॉक्स में डाल दूंगा तो मेरे को ये याद रहेगा कि इनको साथ में रखना हमेशा। इनका प्लेसमेंट जहां पे भी होगा ना इन 16 शेल्स में, I and J का जो ग्रुप होगा वो AB के ग्रुप के बाद आएगा। एक छोटा सा एरो बना के लिख दिया मैंने, तो आई विल नो बाय दिस सिंपल नोटेशन कि AB वाले ग्रुप के बाद आएगा आपका IJ वाला ग्रुप। सो दैट इज ऑल्सो डन। सो आई कैन जस्ट टिक दिस सेकेंड ऑप्शन ऑफ सेकेंड स्टेटमेंट। दिस इज डन। Then let's read the third statement. D, E, F are savories. Now savories के बारे में ये S, तो इसमें क्या बोला उसने? D, E, F are savories. So इस टाइप का है, are to be placed in consecutively numbered shells in increasing order. देखो exactly फिर से वही स्टेटमेंट आपके पास आया। D, E, F are savories, तो ये इस पर्टिकुलर टाइप के हैं, and these are to be placed in consecutively numbered shells in increasing ऑर्डर। तो कंसेक्यूटिव भी होगा एंड इन इंक्रीजिंग ऑर्डर भी होगा। तो दोनों चीजें साथ में सेटिस्फाई करना पड़ेगा। जैसे कि पहले हो रहा था ना, ये जैसे ए बी वाला था, तो इसमें कंसेक्यूटिव भी होगा, दैट इज डी ई एफ साथ में भी आएगा कंसेक्यूटिव ब्लॉक्स पे, एंड इंक्रीजिंग ऑर्डर में है। दैट मींस आई कैन क्लियरली से कि इट विल बी डी फर्स्ट, तुरंत से उसके बाद ई आएगा और तुरंत से उसके बाद क्या आएगा? एफ आएगा। सो दैट ऑर्डर हैज टू बी मेंटेन्ड। डी ई एफ आर टाइप्स ऑफ सेवरीज एंड द नेक्स्ट पार्ट ऑफ दिस, after all the biscuits and candies. Now इससे एक इंपॉर्टेंट कंक्लूजन निकल के आता है कि बिस्किट्स, कैंडी, सेवरीज तो ग्रुप में एग्जिस्ट करेंगे ना हमेशा। अब ये कह रहा है कि जो DEF है वो सेवरीज है, और ये कब प्लेस होंगे? जब सारे बिस्किट्स आप प्लेस कर दो, सारे आप कैंडीज प्लेस कर दो, उसके बाद जाके ये DEF जो कि सेवरीज है प्लेस होंगे। दैट मींस आई कैन सिंपली से कि पहले ना बिस्किट्स और
कैंडीज किसी भी ऑर्डर में अरेंज हो गए होंगे, अगर सारे बिस्किट्स फॉलोड बाय कैंडीज या कैंडीज फॉलोड बाय बिस्किट, ये दो आपस में अरेंज हो सकते हैं, बट जो थर्ड ग्रुप होगा, वो थर्ड ग्रुप जो एंड में कहीं पे आना चाहिए, वो थर्ड ग्रुप कौन सा होगा? आपका सेवरीज का होगा, राइट? तो दैट इज द लॉजिकल कंक्लूजन फ्रॉम दिस पर्टिकुलर स्टेटमेंट. तो DEF आर सेवरीज प्लेस इन कंसेक्यूटिव शेल्व्स इन इंक्रीजिंग ऑर्डर आफ्टर ऑल द बिस्किट्स एंड कैंडीज. तो वो लास्ट में कहीं पे DF आएगा. बट सेवरीज में अगर नोटिस करो तो DF 3 ही मिला है, एक अभी भी आना आपका बाकी है, बट ये 3 साथ में रहेंगे, ये याद रखना. तो या तो आपका वो जो चौथा वाला है जो सेवरी होगा, या तो D से जस्ट पहले आना पड़ेगा, या तो F के बाद में आएगा. इनमें आपस में गैप नहीं हो सकता, बिकॉज DEF को कंसेक्यूटिव होना है. दैट इज इंपॉर्टेंट. नाउ लेट्स रीड द नेक्स्ट स्टेटमेंट. तो थर्ड वाला पॉइंट तो हमने लिख ही लिया है, फाइन. फोर्थ पॉइंट, K is to be placed in shelf number 16. So that is the exact information that we have. उसमें कुछ possibility तो है नहीं, but जैसे मैं यहाँ पे K को लिखता हूं ना, फिर मेरा एक ये वाला पार्ट अब रेलेवेंट होना स्टार्ट हो जाता है. जस्ट नाउ आई सेड कि DF सेवरीज है, सेवरीज लेकिन टोटल 4 थे, तो एक सेवरी मिसिंग है, तो वो सेवरी कौन हो जाएगा? आपका K हो जाएगा, बिकॉज DEF वाला ग्रुप बिस्किट्स और कैंडीज के बाद में आएगा, तो सबसे एंड में आएगा. तो K अगर 16 पे है तो ये कौन सा टाइप होगा? फिर लुक क्लोजली, तो ये कौन सा होगा? आपका सेवरी होगा. दैट मींस आई कैन से कि इसमें जो मिसिंग पजल था, मिसिंग पीस था, वो कौन था? K था. एंड DF को कंसेक्यूटिव रखना है और ये ग्रुप पूरा साथ में आएगा विदाउट गैप्स. दैट मींस एक ही पॉसिबिलिटी बची कि 13, 14 and 15 will be occupied by DEF, and finally आपका K पे 16 पे आपका K आ जाएगा. So this group is actually your savory. So savory is exactly done. ये वाला पार्ट आपका कंप्लीट हो जाता है, राइट? आई होप यहां तक सबको क्लियर है. Now this fourth statement can be ticked off. This is used. Now let's move to the fifth statement. L and J are items of the same type. तो ये क्या बोल रहा है? L and J are items of the same type. मतलब IJ वाला जो ग्रुप है वो भी एक ग्रुप ही है ना, वो आपस में ही रहेगा क्योंकि कंसेक्यूटिव होना है. L and J are items of the same type. तो L वाला ना इसके साथ ही कहीं ना कहीं बिलोंग करेगा. IJ के साथ ही आपका क्या आएगा? L आएगा, आइटम ऑफ सेम टाइप. कौन सा टाइप है ये भी फिलहाल नहीं बोल पा रहे. While H is an item of a different type. तो H जो है वो डिफरेंट टाइप का है, अभी भी हम नहीं बोल पाएंगे कौन सा किस टाइप का है. तो फिलहाल दिस स्टेटमेंट अभी इसको हम पूरा यूज नहीं कर पाए. लेट्स कीप दिस ऑन होल्ड राइट नाउ. लेट्स रीड फर्दर. C is a candy. Next sixth statement. C is a candy. तो ये एग्जैक्ट इंफॉर्मेशन है. मतलब इसका ये हुआ कि ये जो कैंडीज में आपके 3 है ना, इसमें से एक का पता चल गया आपको. क्या है? C है. और क्या बोला है? And is to be placed in a shelf preceded, मतलब C से पहले. And to be placed in a shelf preceded by 2 empty shelves. Now this is nice. Why nice? Because ये क्लियर कट पता चल रहा है कि कैंडी 3 है, ठीक है? 3 आर्टिकल्स आपके कैंडी में आएंगे. उन कैंडीज में आपका एक की इंफॉर्मेशन पता चल गई. किसकी? C की. तो C इज अ कैंडी. अगर मैं इसके लिए लिखना स्टार्ट करूं तो C जो है वो कैंडी होगा, ठीक? एंड ओवरऑल कैंडीज आपके कितने? 3 होने वाले हैं. लेकिन ये भी बोलता है C is a candy and is to be placed in a shelf preceded by 2 empty shelves. इसका क्या मतलब बनेगा? कैंडी जो 3 होंगे वो तो बिल्कुल एक ग्रुप का पार्ट होंगे ना, कंसेक्यूटिव होंगे, ठीक? कंसेक्यूटिव होंगे तो C को इस ग्रुप का फर्स्ट होना पड़ेगा, बिकॉज वो इस ग्रुप के कहीं बीच में नहीं हो सकता, बिकॉज उससे जस्ट पहले कोई भी एम्प्टी शेल्फ नहीं आ पाएगा, राइट? C को कैंडी होना है और उससे जस्ट पहले क्या होना है? आपके 2 एम्प्टी शेल्फ्स होना है. तो वो 2 एम्प्टी शेल्फ्स तभी आ पाएंगे C से जस्ट पहले जब C अपने वो कैंडी वाले ग्रुप का स्टार्टिंग पॉइंट होगा. दैट मींस आई कैन से कि C लाइक ये पूरा आपका कैंडी वाला ग्रुप में C स्टार्टिंग पोजीशन पे होगा और इससे 2 पहले आपके वेकेंट पोजीशंस होंगे, लाइक एम्प्टी शेल्स होंगे, राइट? वो इंपॉर्टेंट पॉइंट हो गया कि कैंडी इस ग्रुप का पहला है और इससे पहले 2 आपके एम्प्टी हैं, राइट? आई होप दिस इज क्लियर. तो ये 6 पॉइंट एक्चुअली मैंने यूज कर लिया, ठीक? यहां मैं लिख भी सकता हूं एक्चुअली यहां पे कौन है? C है, ठीक? नेक्स्ट 7th statement. L is to be placed in a shelf preceded by exactly 1 empty shelf. Exactly the same statement, yeah, almost the same statement like the previous one. Again वही पॉइंट है. L is to be placed in a shelf preceded by exactly 1 empty shelf. तो L से जस्ट पहले empty shelf है, तो ये तभी पॉसिबल होगा ना
जब एल अपने ग्रुप का स्टार्टिंग हो, ये बात समझ में आनी चाहिए। नाउ डी एफ के ये तो पूरा ग्रुप कंप्लीट हो चुका था, सेवरीज वाला। दो ही ग्रुप आपके बचे थे, एक ग्रुप आपका कैंडीज का है, एक ग्रुप आपका बिस्किट्स का है। कैंडीज वाले ग्रुप का स्टार्टिंग कौन ले रहा है? सी ले रहा है। एल के लिए भी सेम टाइप का कंडीशन है कि एल अपने ग्रुप का स्टार्टिंग होना चाहिए, तभी उससे जस्ट पहले कितना एक शेल्फ आपका एम्प्टी हो पाएगा। दैट मीन्स आई कैन लॉजिकली कंक्लूड क्या कि ये जो आपका बिस्किट है इसमें कौन आने वाला है? आपका एल आने वाला है, राइट? इसमें आपका एल आएगा, तो यहां पे 5 आर्टिकल आने वाले हैं, राइट? रिमेंबर दैट। तो एल के साथ आपके टोटल 5 आर्टिकल्स आएंगे, बिकॉज एल वुड बी अ टाइप ऑफ बिस्किट। एल से पहले लेकिन फिर कितने गैप आने चाहिए, मतलब कितने एम्प्टी शेल्फ आने चाहिए? एक एम्प्टी शेल्फ आना चाहिए। सो एल इज अ टाइप ऑफ बिस्किट। ये वाला भी हम इससे एक्चुअली में कंक्लूड कर सकते हैं, एंड द 7th स्टेटमेंट इज ऑल्सो डन, right? I hope this part is clear. Now only one statement was left, so it should make certain meaning for us. एक बार वापस से पढ़ते हैं, let's try and connect everything. ये वाला 5th point क्या था? L and J are items of the same type. L and J are items of the same type. L तो अब मुझे पता है ना, it is a biscuit. तो L के साथ इन 4 पोजीशंस में कौन आएगा? J आएगा, ये पता है, मैं यहां भी लिखा था मैंने। नाउ लेकिन J और I तो एक ही ग्रुप का पार्ट होगा। दैट मीन्स मैं बोल सकता हूं L के साथ यहां पे 2 कंसेक्यूटिव पोजीशंस पे किसको आना पड़ेगा? I J को, राइट? तो इसमें L के साथ I एंड J भी आएगा कंसेक्यूटिव आएगा, बट अभी हम इन 4 पोजीशंस में एक्चुअली बोल नहीं पाएंगे कौन कहां पे आएगा, राइट? आई होप दिस पार्ट इज क्लियर। तो L, I एंड J ये हमारे पास फिट हो जाएगा। अच्छा, इसके बाद एक ये पार्ट लिखा था, while H is an item of a different type। यही फाइनल आपका लाइक नेल इन द कॉफिन है, यही आपको फाइनल पूरा सेट तोड़ के दे देगा। यहां से हम ये चीज कंक्लूड करेंगे, L and J आर आइटम द सेम टाइप। तो L and J तो इसमें है आपके, ठीक है? J, I, L ये सब आपके बिस्किट है, लेकिन ये बोलता है H is an item of a different type। तो डिफरेंट टाइप फिर किस में हो पाएगा? अगर वो बिस्किट नहीं हो पा रहा है, J और L जैसा नहीं है, तो वो सिर्फ इसी कैंडीज में फिट हो पाएगा। तो इसका क्या मतलब है फिर आपका? H is actually a type of candy। H इस ग्रुप का पार्ट बन जाएगा। नाउ फाइनली अब आपको एक पूरी पिक्चर क्रिएट होते दिखेगी। कैसे? अगर नोटिस करो, कैंडी में आपने C लिखा हुआ है, आपने H लिखा हुआ है, तो यहां पे सिर्फ एक आर्टिकल की और जगह बच गई। लेकिन अगर आप यहां पे ये नोटिस करो कि ये जो AB था, ये AB एज अ ग्रुप हमेशा आएगा, मतलब ये दोनों कंसेक्यूटिव है, तो ये एक ही टाइप के आर्टिकल्स होंगे। तो वो जो AB टाइप के आर्टिकल्स थे, फिर वो ये कैंडी में तो नहीं आ पाएंगे। तो अगर ये A और B जो आर्टिकल्स है, अगर ये कैंडी में नहीं आ पाएंगे, तो फिर ये किस में आएंगे? ये आएंगे फिर आपके बिस्किट्स में। तो अब एक्चुअली में मैं बिस्किट्स में पूरा 5 आर्टिकल्स डिटरमिन कर चुका हूं, और मैं एक्चुअली में ना पता है थोड़ा ऑर्डर भी बोल पाऊंगा। क्यों बोल पाऊंगा? नोटिस करो, ये वाला जो आपका बिस्किट का मैंने 5 स्पॉट्स बनाए हैं, स्टार्टिंग पोजीशन किसकी है? L की है। इसके बाद मुझे पता है कि इसमें ये AB भी आने वाला है और इसमें ये IJ भी आने वाला है। लेकिन ये कंडीशन क्या लिखी थी आपने? IJ जो 2 कंसेक्यूटिव थे वो हमेशा AB के ग्रुप के बाद में आएंगे। तो ये तभी पॉसिबल है ना जब इन 5 पोजीशंस में यहां पे A होगा, तुरंत फॉलो कौन कर रहा होगा? B फॉलो कर रहा होगा। और ये जो बची हुई 2 पोजीशंस हैं, इन्हीं में IJ आएंगे इन एनी ऑर्डर। कंसेक्यूटिव रखना है ऑर्डर, लेकिन कुछ भी हो सकता है, ये स्टार्टिंग में हमने समझा था। तो इट कुड बी I फॉलोड बाय J या फिर J फॉलोड बाय I। ये 5 पोजीशंस हो जाएंगी आपकी किसकी? बिस्किट्स की। एंड फाइनली इसमें नोटिस करो, ये जो कैंडी के 3 थे, इसमें C तो फिक्स है स्टार्टिंग पोजीशन पे, एक H है, और एक्चुअली में सारे आर्टिकल्स आपने फिगर आउट कर लिए हैं। तो अल्फाबेट आप बस ढूंढ लो कि कौन सा अल्फाबेट अभी तक आपने यहाँ पे मेंशन नहीं करा है A से L तक। सो A B C D E F, मुझे यहां पे कहीं G नहीं दिख रहा है, तो एक्चुअली में यहां पे मिसिंग अल्फाबेट क्या रहा होगा? G रहा होगा। एंड दैट इज द फाइनल टाइप ऑफ कैंडी। हाँ, अब प्रॉब्लम ये है कि इस ग्रुप का अगर मैं अरेंजमेंट देखूं तो स्टार्टिंग में C तो फिक्स रहेगा, लेकिन ये जो G और H है, ये G और H कुछ भी ऑर्डर ले सकता है। तो अगेन आई विल राइट दिस एज HG या फिर G और H। तो बस अब आपने ये डिटरमिन कर लिया है कि किस ऑर्डर में कौन सा किस ग्रुप का पार्ट आने वाला है। अच्छा, इसमें अगर मैं अरेंजमेंट देखना स्टार्ट करूं तो अब उसके लिए थोड़ा सा सोचते हैं, ठीक है? अब
कैसे सोचना स्टार्ट करेंगे, कैसे ये प्लेस होंगे। तो देखो ये वाला जो ग्रुप है, इससे पहले कोई एक एम्प्टी शेल तो होगा ही होगा, कम से कम एक एम्प्टी शेल तो होगा ना, क्योंकि उससे पहले फिर आपके बिस्किट्स और कैंडीज किसी भी ऑर्डर में आएंगे। लेकिन हमेशा दो ग्रुप के बीच में कम से कम एक एम्प्टी शेल्फ होता है। नाउ द इंपॉर्टेंट पॉइंट फाइनली इज, अगर आप ये देखो, ये वाला पूरा अरेंज करने के लिए इससे पहले दो आना चाहिए एम्प्टी शेल्फ, मतलब दो एम्प्टी शेल्फ और 3 ये आर्टिकल्स, मतलब 5 स्पॉट्स इसको लगेंगे फिल करने में, ये पूरा ग्रुप। इसी तरीके से यहां पे ये 5 आर्टिकल्स और उससे पहले एक एग्जैक्टली एम्प्टी शेल्फ आना चाहिए। तो ये टोटल कितने हो गए, 6 हो गए। तो 6 + 5 दैट इज 11। ये 11 स्पॉट्स तो तुम्हें मिनिमम चाहिए ही होंगे। और एक्चुअली नोटिस करो, डी से पहले कम से कम एक एम्प्टी शेल्फ के बाद 1 से लेके 11 यू हैव एग्जैक्टली 11 स्पॉट्स। तो मैं बोल सकता हूं यहां पे ना एग्जैक्टली बस यही चीज फिट करनी है मुझे, और कोई तरीका इसमें नहीं है। जैसे कि यहां पे अब आप बोलोगे कि 2 पॉसिबिलिटी है, डेफिनेटली यहां पे 2 पॉसिबिलिटी एग्जिस्ट कर रही है। ये एग्जैक्टली इसी तरीके से अरेंज होगा, बट जो स्टार्टिंग 1 से 11 की पोजीशंस है ना, इसमें आप 2 ऑर्डर बना सकते हो, बिकॉज वी कैन नॉट अज्यूम कि बिस्किट्स आर प्लेस्ड बिफोर कैंडीज, इट कुड बी अदर वे अराउंड, कैंडीज आर प्लेस्ड बिफोर बिस्किट्स। तो दोनों पॉसिबिलिटी मेरे को लेके चलनी पड़ेगी। तो जैसे मैंने फॉर एग्जांपल कैंडीज से फॉर एग्जांपल स्टार्ट कराया, तो कैंडी से अगर मैंने स्टार्ट कराया तो पहले 2 एम्प्टी हो जाएगा, देन क्या आ जाएगा C, और 4 5 पे इट कुड बी HG या फिर GH, दोनों ऑर्डर लिखना पड़ेगा। देन फिर आपका बिस्किट्स अरेंज होगा, तो यहां पे बिस्किट्स अरेंज करने में सबसे पहले L से पहले एक एम्प्टी शेल्फ रखना पड़ेगा, तो ये वाला एम्प्टी हो जाएगा। तो 7 8 9 10 11 पे ये आ जाएंगे। तो ये क्या हो जाएगा, LAB फॉलोड बाय IJ इन एनी ऑर्डर। तो उसको उसी तरीके से लिख देते हैं, इट कुड बी IJ और इट कुड बी JI। एक ये पॉसिबिलिटी थी जिसमें हमने कैंडीज को पहले अरेंज करा। द अदर पॉसिबिलिटी इज कि पहले हम किसको अरेंज कर दे, बिस्किट्स को अरेंज कर दे। तो बिस्किट्स को अरेंज करेंगे तो एग्जैक्टली वो आ जाएगा, एक एम्प्टी शेल्फ आएगा फॉलोड बाय LA देन B देन IJ इन एनी ऑर्डर। सो इट कुड बी IJ और इट कुड बी JI। ये आ गया। अब बिस्किट्स के बाद हम कैंडीज को अरेंज करते हैं, तो कैंडीज कैसे अरेंज होते हैं, पहले 2 एम्प्टी शेल्फ आएगा C से पहले, वो तो फिक्स है ना, C आ जाएगा, एंड फॉलोड बाई H एंड G इन एनी ऑर्डर। सो HG या फिर GH। बाकी ये वाला पार्ट सेम रहेगा, चाहो तो आप दोबारा लिख सकते हो DEF एंड। सो दीज आर द 2 केसेस। अभी उसमें भी अरेंजमेंट बहुत सारे पॉसिबल है ना, क्योंकि स्लैश लगा के बहुत सारे केसेस हमने लिखे हुए, बट ओवरऑल यही आपका 2 पॉसिबिलिटीज एग्जिस्ट करेगा, एंड दैट इज अ मैक्सिमम वी कैन एक्चुअली डू इन दिस पर्टिकुलर सेट फ्रॉम आवर एंड, राइट। इससे ऊपर हम इसमें आप कुछ कर नहीं सकते। नाउ विल हैव टू मूव टू द क्वेश्चंस। नाउ इट इज टाइम टू वेरीफाई योर आंसर्स, अगर आपने इसको सॉल्व करा था, ठीक है। नाउ लेट्स डू दिस। First question, in how many different ways can the items be arranged on the shelf? थोड़ा सा आपको ध्यान रख के चलना पड़ेगा, टीटा प्रॉब्लम है, it might be very like it might be very obvious like to a few कि यार इन्हें आंसर तो 2 हो जाएगा, नहीं, बट 2 नहीं होगा, ठीक है, 2 नहीं हो सकता, बिकॉज हर एक केस में भी, जैसे पहला वाला ही केस है, उसमें भी तो फर्दर अरेंजमेंट पॉसिबल है। कैसे अरेंजमेंट पॉसिबल होगा, जैसे कि नोटिस करो, जैसे फर्स्ट केस, अब फर्स्ट केस में H और G भी आपस में 2 तरीके से अरेंज हो जाएंगे, लाइक कीपिंग एवरीथिंग कांस्टेंट, राइट। H एंड G आपस में 2 तरीके से अरेंज होंगे, और यहां पे भी J और I भी आपस में 2 तरीके से अरेंज होंगे। तो ओवरऑल अगर मैं फर्स्ट वाले केस के ही सारे पॉसिबिलिटीज अगर यूनिकली ऐसा लिखना स्टार्ट करूं, आई विल गेट व्हाट, 2 तरीके इधर है अरेंजमेंट के ऊपर, ये दोनों में 2 तरीके यहां पे है। तो ओवरऑल नंबर ऑफ वेज डायरेक्टली तुम्हें आना चाहिए, क्या आएगा, 2 चॉइसेस इधर 2 चॉइसेस इधर, तो 2 into 2 4 केसेस आएंगे, राइट। बेसिक पीएनसी में लगा रहा हूं, ठीक है, तुम्हें आना चाहिए चीज। लेट्स से मैं आपको शो कर देता हूं एक्चुअली वो 4 केसेस कैसे होंगे। तो बाकी चीजें तो एग्जैक्ट सेम रहेगी, अगर इनमें 4 केसेस में आपको दिखाऊं तो इट वुड बी जैसे H एंड G के साथ, उधर मान लो IJ करा, एक केस ये बनेगा, HG के साथ इधर J और I करा, ये केस बनेगा। इसका ऑर्डर चेंज कर सकते हो, GH के साथ इधर IJ ही रखो और इधर GH के साथ J और I रखो, इसीलिए वो 4 केसेस हैं। बट ये आपको बनाने की जरूरत नहीं है, बेसिक्स है, एक बार देख लो। बट डायरेक्टली इधर 2 तरीके अरेंज करने के, इधर 2 तरीके अरेंज करने, तो ओवरऑल 2 into 2 4 वेज आपको इसमें मिल जाएंगे। एंड द सेम थिंग विल बी अप्लाइड टू द सेकंड केस एज वेल। ये वाले ऑर्डर में J और I 2 तरीके से अरेंज होंगे,
HNG दो तरीके से अरेंज होंगे, तो ओवरऑल अरेंजमेंट फिर से वही आपका 2x2 दैट इज 4। तो 4 पहले के 4 सेकंड के, तो ओवरऑल आपका फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर कितने तरीके से ओवरऑल अरेंजमेंट बन सकती है, द आंसर वुड बी 8। ठीक है, आई होप दिस इज क्लियर। द सेकंड क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग आइटम्स इज नॉट अ टाइप ऑफ बिस्किट। तो बिस्किट का हमने टाइप तो पता कर ही लेना, कौन से 5 है, ABLIJ, चेक कर लो। तो ABL ये सब बिस्किट है, आंसर क्या हो जाएगा आपका D ऑप्शन, दैट इज G इज नॉट अ टाइप ऑफ बिस्किट, इट इज एक्चुअली अ टाइप ऑफ कैंडी। थर्ड प्रॉब्लम, विच ऑफ द फॉलोइंग कैन रिप्रेजेंट, सो पॉसिबिलिटी की बात कर रहा है, राइट। विच ऑफ द फॉलोइंग कैन रिप्रेजेंट द नंबर ऑफ द एम्प्टी शेल्स इन अ पॉसिबल अरेंजमेंट। तो एम्प्टी शेल्स जो है उनका पोजीशन आपको पॉसिबल वाला देखना है, कौन सा हो सकता है। तो मैं अपने आप देख लेता हूं ना, पहले ही ऑप्शन में क्यों चेक करें। जैसे एम्प्टी शेल्स अगर फर्स्ट केस से देखोगे तो फर्स्ट, सेकंड, मतलब 1 2 6 and 12, 1 2 6 and 12, right, this is fine, yes, 1 2 6 and 12 ये है, तो मेरा आंसर भी क्या हो जाएगा, सी ऑप्शन, दिस इज डेफिनेटली करेक्ट, राइट। सेकंड वाले के हिसाब से एम्प्टी शेल्स काउंट करते तो आपका 1 7 8 and 12 आता, 1 7 8 and 12 नहीं है, राइट, दिस इज रॉन्ग एंड हेंस द आंसर टू द थर्ड प्रॉब्लम इज ऑप्शन सी। Now finally the fourth question, which of the following statement is necessarily true, right? Definitely true वाला आपने को चेक करना पड़ेगा because we have two cases, तो definitely true चेक करते हैं। The first statement, there are two empty shells between the biscuits and the candies। तो biscuits and candies के बीच में there are two empty shells, तो चेक करो। जैसे यहाँ पे अगर मैं biscuits and candies के बीच में empty shell देखूं, these are candies, these are biscuits, but यहाँ पे तो एक empty shelf मिला इसके बीच में। इफ आई लुक एट द सेकेंड केस, तब यहां पे अगर आप पहले बिस्किट्स को अरेंज करते हो तो और फिर कैंडीज को अरेंज करते हो, तब आपके पास यहां पे 2 आएगा। बट दिस इज नॉट डेफिनेटली ट्रू ना, एक केस में वो ट्रू है बट एक केस में ट्रू नहीं है, एंड हेंस ये आपका ए ऑप्शन सही नहीं है। बी, ऑल कैंडीज आर केप्ट बिफोर बिस्किट, ये तो डेफिनेटली ट्रू नहीं है ना, हमने तो उसी के बेस पे ही केस बनाया है। बिस्किट्स फॉलोड बाय कैंडीज भी हो सकता है, कैंडीज फॉलोड बाय बिस्किट भी हो सकता है, एंड हेंस बी ऑप्शन इज ऑल्सो नॉट डेफिनेटली ट्रू, नहीं होगा। फाइनली सॉरी, सेकेंड लास्ट ऑप्शन सी, ऑल बिस्किट्स आर केप्ट बिफोर कैंडीज, वो भी सही नहीं है। तो एक्चुअली दोनों ही पॉसिबल नहीं हुआ ना, तो ये दोनों ही कड़े आएंगे आपके, ये सब नहीं हो सकता, दोनों ही पॉसिबिलिटी एग्जिस्ट करती है। Neither of them is definitely true and hence D should be my correct answer। एक बार चेक कर लेते हैं। There are at least 4 shelves between items B and C। Now अगर ये definitely true है तो इसमें ये स्टेटमेंट आपको दोनों केसेस में ट्रू होते हुए दिखना चाहिए। There are at least 4 shelves between items B and C। तो पहले में चेक करो, B यहां पे है, C यहां पे है, इनके बीच में कितना है, 1 2 3 4 5। तो पहले वाले केस से तो स्टेटमेंट ट्रू है। दूसरे वाले केस में देखो, बी यहां पे है, सी यहां पे है, अगेन 1 2 3 and 4 शेल्स है। तो एटलीस्ट 4 वाला जो आपका कंडीशन है बी एंड सी के बीच में शेल्स का, दैट इज गेटिंग ट्रू इन बोथ दीज केसेस एंड हेंस द आंसर टू द fourth and final problem is option D, right? So I hope you got maximum of them correct। नहीं भी हुआ तो कोई इश्यू नहीं है, अभी आपका पूरा फोकस किस चीज पे होना चाहिए, आपके लर्निंग्स पे होना चाहिए, किस तरीके से आपको पेशेंटली स्टेटमेंट्स को डिकोड करना पड़ेगा। You will have to put down information, these are the very crucial aspects right now, right? If you are like preparing for CAT for the first time, you are like getting into this particular game for the first time, now the major challenge for you right now should be like how to go about different kinds of set, how to approach different kinds of set, how to approach the different kinds of complexity to the sets। ये अभी आपका ज्यादा फोकस होना चाहिए, ठीक है। अगर आप लाइक रिपीटर हो एंड एवरीथिंग, इन दैट केस तो फिर आपके लिए प्रैक्टिस मॉड्यूल टाइप का होना चाहिए, राइट, जल्दी से सॉल्व होना चाहिए, ठीक है। सो आई होप एवरीवन वाचिंग दिस वीडियो अंडरस्टूड हाउ टू सॉल्व दिस पर्टिकुलर प्रॉब्लम, राइट। इफ यू हैव एनी डाउट्स, ऑब्वियसली यू कैन जस्ट पुट दैट इन द कमेंट्स। थैंक यू।